तो वेलकम और आज फाइनल कॉल है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ऊपर। और यहाँ पे हम पहले बात कर चुके हैं, स्टॉक ने हमारे स्टॉप लॉस को लेवल हिट किए थे 230 के। और यहाँ पे टारगेट भी बुक किया था जिन्होंने भी, और 209 के आसपास लेवल से लिया था, वहाँ से 14-15% का गेन यहाँ पे मिला था। उसके बाद नीचे स्टॉक आया, कंटिन्यूस नीचे आया, बिकॉज अगर आपने स्टॉप लॉस सही से फॉलो किया होगा, 230 हमारा टारगेट था, इसके 1% नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस से आप लोगों का स्टॉक नीचे आया। स्टॉक नीचे आने का जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं, तो ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, और ये पिछली बार भी जब स्टॉक ऑल टाइम हाई था वहाँ से डायरेक्ट नीचे आया था। और सेम करेक्शन, इतनी लंबी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। उसके बाद एक छोटा सा टाइम करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद एक 10% के आसपास का, 12% के आसपास का रनअप यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 210 का लेवल जो है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एमएससीडी जो है पूरी तरीके से वापस से अपसाइड बाइंग वॉल्यूम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और एक क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर जिसे कहते हैं, वो होने वाला है एमएससीडी के अंदर। अभी मैं आपको बोलूंगा इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको 5 से 6% के रनअप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इससे लंबा टारगेट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। 219-230, इससे लंबा टारगेट आपको इस स्टॉक में नहीं मिलेगा। 210 से 230 तक, यानी 20 रुपए के आसपास का, या अगर आपने सही समय पकड़ा तो 25-26 रुपए के आसपास का आपको ऊपर की साइड गेन मिल जाएगा। मेन रीज़न क्या है जिसकी स्टॉक को अवॉइड करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वॉच लिस्ट में है हमारे, इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और बहुत सारे ट्रेड्स हमने इसमें पहले भी लिया था। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये ब्रिक फॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं ATR14 पे, 10 का डिफ़ॉल्ट हम क्या ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मोर ओवर ऑल हमें दिखा देता है कि पैटर्न कैसा चल रहा है स्टॉक के अंदर। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा, ऊपर से करेक्शन हुई ब्रेक के बाद, अब वहाँ पे पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक भी नहीं कैंसिल किया कंपनी ने, और वापस से एक नीचे की साइड लेवल बनता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक और अपसाइड ब्रेक बनेगा, उसके बाद 2 ब्रेक नीचे की साइड मिल सकती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो एमएसीडी है एटीआर का, यानी रैमको चार्ट के ATR14 का, वो है नेगेटिव, और बहुत ही ज़्यादा बियरिश मोमेंटम में है। और ये बियरिश मोमेंटम इसमें स्टॉक के अंदर आया है पहली बार। अगर मैं बात करूँ, लास्ट बियरिश मोमेंटम था हमारे पास 2000 मार्च में, अगस्त में 2019 से 2020 तक, मार्च 20 तक। उसके बाद से कभी भी बेयरिश मोमेंटम आया नहीं है, और ये स्टॉक में अभी बेयरिश मोमेंटम बन रहा है एमएसीडी की ओर और रैमको चार्ट के ऊपर। तो मैं रैमको चार्ट को ज़्यादा फॉलो करूंगा, अगर एज कम्पेयर मुझे ये लेना भी है तो 10-5% के लिए मैं इस स्टॉक को नहीं पुट करने वाला हूँ अपने लिस्ट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे 230, 219, 220 के आसपास के लेवल है। और मोरली अगर मैं बताऊँ तो स्टॉक का एक बेस बन रहा है 200 का। ये जो ऊपर का बेस बन रहा है 210 का, ये भी बेस अभी यहाँ पे सस्टेन करे ना करे, ये आगे वाले समय जरूर बताएगा, लेकिन जो बेस इसका बनना चाहिए वो बनना चाहिए 200 और 205 के बीच के अंदर। तो आपको इस स्टॉक से थोड़ा अवॉइड रहना है, दूर रहना है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। नीचे आता है तो करेक्शन करेक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपसाइड एक मोमेंटम प्ले करने का। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल करेक्शन उतनी होने के बाद भी ये स्टॉक स्टेबल नहीं है, और इसी वजह से अपसाइड मोमेंटम जो है 10-20 रुपये का है, जिसमें ये स्टॉक में प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे आपको अगर ले रहे हैं तभी मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ इस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं।